आप सुने जाने वाले ओ माय लव। कहते हैं हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, इसी तरह ये कहानी है गौरी की। अपने उसके साथ होकर भी बेगानी है। गौरी दिल्ली में रहने वाली एक आम सी बोली वाली मासूम लड़की है। सुबह सुबह एक आवाज़ आती है। आवाज़ देने वाली गौरी की सौतेली माँ थी। गौरी कहाँ पर है? गौरी बोलती है हाँ अभी आई। दौड़ कर आती है और गौरी के हाथ में टिफिन का डब्बा होता है, जिनका नाम गौरी की सौतेली का नाम है श्रीता सिंह राजपूत था। वहीं गौरी के पिता का नाम महेंद्र सिंह राजपूत, जिनके लिए गौरी टिफिन ला रही होती है। गौरी की जन्म देने के बाद गौरी की माँ गौरी को महेंद्र जी के पास छोड़कर चली जाती है। फिर कभी गौरी से मिलने की कोशिश नहीं करती है, ना ही उसे कांटेक्ट भी नहीं करती है। गौरी की माँ के जाने के बाद महेंद्र जी गौरी से नफरत करने लगते हैं। पर अचानक एक दिन बिना किसी को कुछ बताए सरिता जी से शादी कर लेते हैं। सरिता जी के पहले से ही एक बेटी थी और अब गौरी के साथ सब रहने लगते हैं। सरिता जी गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बस महेंद्र जी के सामने अच्छा बनने के लिए गौरी की फिक्र करती रहती है। सरिता जी की एक बेटी थी जो सोनिया है, जो सरिता जी की जान है और कुछ कहती है वो वही होता है। सोनिया सरिता जी और महेंद्र जी की लाडली है। जहाँ सोनिया घर का कोई काम नहीं करती है, वही गौरी घर का हर काम करती है। गौरी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सब महेंद्र जी सब देखते हैं और जानते भी हैं, पर गौरी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। गौरी एक आम सी लड़की है और प्यारी सी भी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। और बड़ी आंखें, पतले होठ, गोरा रंग, लंबे बाल उसे सुंदर बनाते हैं। और सिंपल सा सूट पहनी हुई जिसमें बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इतना काम करने के बाद उसके चेहरे पर एक चमक रहती है, एक उम्मीद रहती है, शायद मेरे काम मेरे लिए सिवा देखे ये लोग खुश होकर मुझे भी प्यार करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। इतना कुछ करने के बाद भी गौरी को सिर्फ ताने और आलोचना ही मिलती है। पर अब गौरी को इन सब की आदत हो गई, इसलिए अब उसे किसी की कोई उम्मीद नहीं थी। गौरी ने 12वीं अपनी स्कूल में टॉप किया था। फिर वही सोनिया भी गौरी के कॉलेज में पढ़ती और सोनिया गौरी की सीनियर है। जहाँ गौरी ने अपनी बलबूते पर एडमिशन लिया, वही सोनिया ने महेंद्र जी के सिफारिश के कारण वहाँ एडमिशन पाया है। अब कल गौरी को कॉलेज में जाना है। गौरी तो बहुत ही खुश होती और पढ़ने का मौका मिल गया है। अगर गौरी इस तरह पढ़ती रहेगी शायद उसे आज़ादी मिल जा सकती है, इसलिए गौरी दिल लगाकर पढ़ती है। ऐसे ही सरिता ने सोनिया के माथे पर चूमकर कहा है मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, तू जरूर एक दिन कुछ बड़ा करेगी। महेंद्र जी भी बोलते हैं हाँ जरूर, मेरी सोनिया से बहुत ही उम्मीद है, आगे चलकर सोनिया मेरा बिजनेस संभालेगी। सोनिया हाँ करती है। फिर क्या होने वाला है कि तीनों मुस्कुरा देते हैं और तभी भाई गौरी कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रखती है। जैसे ही सोनिया पर पैर गौरी के पैर से लग जाता है, कॉफ़ी टेबल पर गिर जाती है और कुछ बूंदे सोनिया पर गिर जाती है और गौरी का हाथ जल जाता है। ऐसे ही गौरी हाथ पीछे कर देती है और सोनिया ब्लक ब्लक कर रोने लगती है। ऐसे ही सोनिया की माँ है जो सरिता, जो जोरदार थप्पड़ मारने लगती है गौरी को। अब क्या होने वाला है स्टोरी में कि महेंद्र जी क्या करने वाले हैं गौरी के साथ, क्या होने वाला है, क्या गौरी को साथ देने वाला कोई आएगा क्या नहीं। आगे देखते रहिए पॉकेट एफएम की कहानी और सब्सक्राइब और लाइक करना ना